करती। और जब सीता आ गई तो नर नारियों को बुलाने लगे, ये विधि पुर नर नारी सुखारी, कि महिलाएं सीता से मिले और पुरुष मेरे से मिले हैं। ठीक है, राज्याभिषेक होने वाला था। विश्व प्रकृति कुछ सुनियोजित योजना ही दूसरी होती है, बदले में वनवास हो गया, वनवास हो गया। तो रामचंद्र जी ने ये तो नहीं कहा था कि ये पूरा राज भरत का हो चुका है, राज के बाहर जहां तक आए भरत का राज है, राज के बाहर चले जाएं, देश निकाला है। तो रामचंद्र जी ने दंडकारण्य चुना। दंडकारण्य को पसंद क्यों किया कि जब विश्वामित्र के साथ वो गए थे तो मारी सुबा ताड़का आदि भारत पर कब्जा कर रहे थे, तो वो सुबाहु को और ताड़का को मार दिया था। मारी चल भरा भग गया था, उसने लंका में खबर दे दी कि दशरथ पुत्र राम आ गया है, अब खैरियत नहीं हो। ठीक है, तो इस तरह से वही दंडकारण्य वनवास के समय पसंद किया कि हम वहां जाके अब देखते हैं राक्षसों को। वो दशरथ राज के अंतर्गत नहीं था। इक्ष्वाकु के पुत्र का नाम दंडक था, उसके बंटवारे में वो भूमि आई थी जो नासिक से चित्रकूट तक फैली थी, बहुत बड़ा क्षेत्र था। वो कायर था, पुरुषार्थहीन था, हलाल था, निष्क्रिय था, वीरान पड़ी थी, राक्षसों ने कब्जा कर लिया। जब राम दंडकारण्य में घुसे तो अष्टि समूह देख रघुराया, पूछी मुनि लागे थी। अरे मनुष्यों के हड्डियों का ढेर लगा था। अष्टि समूह देख रघुराया, पूछी मुनि लागे। ऋषि मुनियों से पूछा कि मनुष्यों के हड्डियों का ढेर क्यों लगा है। उत्तर मिला, निश्चर निकर सकल मुनि खाए, देख राम ने। अरे राक्षसों के झुंड आते, ऋषि मुनियों को पकड़ पकड़ कर खा जाते, हड्डी ये रखे। तो निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए पिणकी, सकल मुनि के आश्रम चाहे जाए सुख दे। ये धरती राक्षसों से खाली कर दूंगा और हरेक ऋषि मुनि के आश्रम पर गए, अब निर्भय रहो, निर्भय रहो, निर्भय रहो। अब हम दंडकारण्य में आ गए, कोई राक्षस दंडकारण्य में घुसेगा तो घुसने के पहले मार दिया जाए। ये खबर लंका में पहुंच गई कि सुनहु जासु बल पाए दशानन, अभय भये विचरे में। रामचंद्र का, दशरथ पुत्र राम का अभय बल पा के निर्भय घूम रहे, नहीं तो घर में घुसे रहते थे और घर में से भी तान लेते थे राक्षस, मांस खा के। इतना संरक्षण दिया। आगे बहुत सी बातें हैं। रामचंद्र वनवास में घूमते हुए चित्रकूट में गए। चित्रकूट में निषाद भी साथ गया था। चित्रकूट में जब निवास किया तो रामचंद्र जी ने निवास करते ही जाहिर कर दिया चारों तरफ, हर प्रकार के स्त्री पुरुष हर समय मेरे से आके मिले, मैं बुलाता हूँ सबको। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहाई दरस निज निज अनुहारी, सावधान सभी सन्मान ही, सकल कृपा सराहत कृपा। ऊंच नीच मध्यम स्त्री पुरुष सबको बुलाने लगे राम, और रामचंद्र जी के बुलाने पे सब जब आने लगे तो आदर से बैठालने भी लगे। इसलिए रामचंद्र जी की प्रशंसा होने लगी। क्या हम कोर कर रहे हैं ये? क्या वैसे ही राम राम। ऊंच नीच मध्यम नर नारी सबको बुलाने लगे, जो उस समय नहीं बुलाते थे लोग छुआ। जो ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहाई दरस निज निज अनुहारी, सावधान सभी सन्मान, सावधानी से आदर से सबको बुलाने लगे, बैठाने लगे। इसलिए सकल सराहत कृपा निधान है। कृपा निधान राम की सब प्रशंसा होने लगी। अरे राम ना होते तो हमें कहाँ ऐसा सौभाग्य मिल रहा। राम के भाई मिलने गए, भरत शत्रुघ्न, उनकी पत्नी मांडवी सुतकी थी, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला भी, गुरु वशिष्ठ, उनकी पत्नी अरुंधति और कौशल्या सुमित्रा कह कही भी गए। तो लोक वेद सब भातौ नीचा, जासु छाए सोय ले वहीं सींचा, ते भरे अंक राम लघु राता, मिले सकल परिपूर्ण। जाति अभिमानियों को जिनकी छाया पड़ने पे भी छूत लगा, शरीर छूने पे नहीं, ऐसी छाया पड़ने पे भी छूत लगती, स्नान करते थे। ऐसे अछूतों से राम के भाई छाती से लपेट के मिले हैं। लोग भेद सब भातौ नीचा, जासु छाए सो ले वहीं सींचा, ते भरे अंक राम लघु राता, मिले सकल प्रसन्न चित्त। जाति के अभिमानों को जिसकी छाया पड़ने पे भी छूत लग जाती, शरीर छूना तो अलग है, और स्नान करते, ऐसे अछूतों से राम के भाई प्रसन्न होकर छाती से लगा के मिले। ये पढ़ा रामा। लोक वेद सब भातौ नीचा, जासु छाए सो ले वहीं सींचा, ते भरे अंक राम लघु भ्राता, मिले सकल परिपूर्ण प्रसन्न चित्त में। उन्होंने
खाने को भी दिया। वे गरीब थे, जंगली थे, कोल किरात भिल्ल वनवासी, यहाँ भी होंगे ऐसे। तो वो गरीब थे, उनके पास धातु के पात्र नहीं थे, तो झाड़ के पत्ते में दोने बना के खाना लाए। भर भर पर्णपुटी रच रूरी, कंद मूल फले अंकुर जूरी। पर्णपुटी के झाड़ के पत्तों का दोनों में खाना लाए और सबको दिया, खाया बड़े आराम से। और देखा कि ये गरीब दिन भर की कमाई यहाँ ले आए हैं, अब शाम को लौट के घर में जब जाएंगे, इनके घर में खाद्य सामग्री न होगी, इनके बाल बच्चे भूखे सो जाएंगे, तो पैसा दे दो इन्हें। पैसा देने लगे तो दे मूल बहु मूल न ले ही फेरत राम। अरे हमने पैसा लेने के लिए थोड़ी, आपने हमें छू लिया, छाती से लगा, हमारा छुआ खा लिया, तो ये पैसा हमें नहीं चाहिए, पैसा वापिस कर रहे थे। दे मूल बहु मूल न ले ही फेरत राम दुहाई। अरे जय श्री राम, राम न होते तो काहे कोई मौका मिलता। बस इससे ज्यादा जब रामायण मत सुनिए, नहीं तो फिर तो शाम तक होती रहेगी। वैचारिक परिवर्तन करिए रामायण पढ़ने की, अगर इज्जत रखते हो राम की और रामायण की। और भागवत पढ़िए यदि कृष्ण के चरित्र की इज्जत रखते हो, नहीं तो ऐसे तो दुनिया भर कैसेट गा रहे हैं, तो तुम भी भागवत पढ़ो चाहे रामायण गा रहो कैसेट में भर। इनमें लिखा हुआ ग्रंथ आचरण में लाना चाहिए। क्या लिखा है? रामचरितमानस यह नामा श्रवण सुनत श्रवण, राम का ज्ञान, राम का गुण और राम का चरित्र लिखा। राम के ज्ञान के, राम के गुण के और राम के आचरण के अनुसार चलना पड़ेगा, तब राम की भक्ति में नंबर लगेगा। अपने मन से भक्त बने रहो, वहां तुम्हारा वेटिंग लिस्ट में भी नाम नहीं आने वाला। ओम शांति शांति शांति। विश्वरूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय। शाम को जरूर थोड़े समय, यद्यपि हम 11:30 बजने वाले हैं, ठीक समय पे हैं, अपने अपने घर में जाके खाना पीना करके, और ठीक समय जो निर्धारित है 4 बजे आ ही जाइए। अभी भी कुछ भाई बहनें देर में आए हैं और फिर वो टहलते भी आए हैं, जल्दी जल्दी नहीं आए। ऐसा लगा था कि जैसे पीछे से कोई खींच रहा और ये आगे को तन रहे, मानो बुलहुआ में आए। तो भैया प्रेम से आओ, श्रद्धा से आओ, समझो, और जहाँ समझ में ना आए खुले दिल से प्रश्न कर लेना। रामायण का, गीता का, भागवत का। सादर बहनों भाइयों सबको नमस्कार। विश्व रूप के तात्विक निरूपण ज्ञान में श्रीमान आदरणीय जगत गुरु सिद्धाचार्य डॉक्टर जीवनानंद जी द्वारा किया गया। और आपसे यह भी निवेदन है कि जो तात्विक निरूपण ज्ञान में किया गया, यदि इसमें किसी प्रकार का संदेह हो किसी भी व्यक्ति को, आदमीवाद सज्जनों को, तो अपना लिखित में जरूर नोट कर लें और बराबर वहां तक पहुंचाएं, जिसमें कि हम ये न कहें कि यहाँ हमारी सोच बन जाए, हम समझ। अरे छोड़, डंडा ठोक के तो कह रहे ये रखी भागवत, ये रखी रामायण, आपका संदेह खुद घर में न पढ़ ले। और बाहर से आए हुए जितने भी हमारे अतिथि मेहमान हैं, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था यही है। कृपा कर अपने समय से आगे भी सायंकाल में उपस्थित रहेंगे। समय अपना जो निर्धारित है, पहले 2 बजे का रखा गया था 5 बजे तक, किंतु समय के अभाव में कोई लोग नहीं आ सके। कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए, और आते जाते रहे लोग। लेकिन अब ये निश्चित निवेदन है कि 3 बजे सभी लोग समय का ध्यान रख आ जाए, ताकि नमः सर्वेषां यः सुहृदं नित्यं सर्वभूति ते रतः कर्मणा मनसा वाचा तस्मै धर्मात्मने नमः। यस्मात् जातं जगत्सर्वं यस्मिन्नेव प्रीयते येनेदं धार्यते चैव तस्मै परमात्मने नमः। उपस्थित सभी स्थानीय और क्षेत्रीय ग्रामों से आए हुए अभिनाथ समूह पुण्यवान भाइयों बहनों, आज का प्रसंग है समुद्र मंथन। ऐसा लिखा है कि ये समुद्र का मंथन किया गया था। इसके पहले हमें ये समझना है कि समुद्र के कितने नाम होते हैं। ये पानी का समुद्र है, का ज्ञान का समुद्र है, ये भी लिखा है भागवत में। तो लोगों ने ये समझ लिया कि पानी का समुद्र मथा होगा,
पानी का समुद्र नहीं मथा, ज्ञान मंथन किया गया है। कहीं कहीं परमात्मा को ही समुद्र कहा गया, अथाह है परमात्मा। इसलिए ये बात समझना पहले जरूरी है कि समुद्र इस शब्द का अर्थ कौन से प्रसंग में आया है। समझ गए? एक बात यहां बताना चाहते हैं, वह वो ही शब्द एक अर्थ भवंती एकश शब्दो वह व्यर्थ। शब्द एक होता है, पर उस शब्द का जिस प्रसंग में जिस वाक्य में उपयोग किया जाता है उसके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। तो एकश शब्दों वह अर्थ, और वह वो ही शब्द एक अर्थ बन। जैसे हमने कहा नाग, नाग, तो ये बताइए कि नाग शब्द का क्या अर्थ है। नाग इस शब्द का जिस प्रसंग में जिस वाक्य में उपयोग करेंगे उसका अर्थ अलग अलग हो जाएगा। नाग पर सवार होके आए थे, तो नाग हाथी का नाम है। रामायण में लिखा है सुमन माल जीव कंठ से गिरत न जाने नाग। नाग शिखर पे चढ़ गए थे तो पहाड़ की चोटी को भी नाग कहते हैं, और नाग ने डस लिया तो सांप को भी नाग कहते। और नाग पुत्री से शादी हुई तो मनुष्य की जाति भी नाग है। देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी जीत बड़ी निज बाहुबल बहुत सुंदर बढ़ना है। यानी नागों की जो मनुष्य जाति के थे, जिनका राजा अनंत नाग था, बड़ी सुंदर तरुण स्त्रियां बहना। ये रावण छुआ लाया जीत के, और किसी ने विरोध किया तो मार दिया या जेल खाने में डाल दिया, कैद खाने में। जब रावण मरा था तब रामायण में लिखा है कि बंधु भेद गर लंका टूटे, कम करो, सुवर्ण नाग बंध से छूटे। विभीषण ने भेद बताया तब रावण मारा गया। बंधु भेद गर लंका टूटे, सुवर्ण नाग बंध से छूटे। देवता मनुष्य और नाग भी जेल खाने में पड़े थे, सांप नहीं पड़े थे। ये बात समझना बहुत जरूरी है। हमने कहा पतंग, पतंग एक शब्द है। ये पतंग शब्द का जिस प्रसंग में जिस वाक्य में उपयोग करेंगे उसका अर्थ अलग अलग हो जाएगा। हमने कहा लड़का पतंग खेलता है तो कागज का हो जाएगा, पतंग उदय हुआ तो सूरज हो जाएगा, और पतंग अग्नि में जल गया तो कीड़ा हो जाएगा। ऐसे बहुत शब्द हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये पानी का समुद्र नहीं मथा था। ये संसार में ऊंची ऊंची चीजें कौन सी हैं, इनको इकट्ठा करने के लिए एग्जीबिशन बुलाई गई थी, प्रदर्शनी बुलाई गई थी। तो विदेशों में से जो जो ऊंची ऊंची चीजें थी, घोड़ा हो, हाथी हो, कुछ भी हो, तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जब रामचंद्र जी का राज तिलक होने वाला था तो महाराज दशरथ ने चतुर्दंता समायातु ऐरावत कुलोद्भवम, विदेश में 4 दांत बालक सफेद रंग का ऐरापत रंग, सफेद रंग का ऐरापत नस्ल का हाथी बुलाया था। चतुर्दंता समायातु ऐरावत कुलोद्भवम, तो कहते हैं ऐरावत भी समुद्र से निकला। जब वो विदेश से चला होगा तो पानी के रास्ते से आया, तो चलते चलते जलयान में आती है ना, और फिर पानी में से समुद्र में से किनारे निकला। तो पानी में से किनारे निकला यानी पानी के रास्ते से आया और फिर किनारे भूमि में निकला। श्याम रंग समायातु कामधेनु कुलोद्भवम, जो श्याम रंग की थी, खूब मनमाना दूध देती थी, दिन में 4 बार दूध निकाल लो, तो ऐसी ही श्याम रंग की कामधेनु नस्ल की गाय बुलाई गई थी। तो पानी में नहीं निकली थी, पानी के रास्ते से आके पानी में से निकल के किनारे आई थी। आखिर विदेश से जो समुद्र पड़ता है तो समुद्र में से तो लाना पड़ेगा और किनारे आएगा। इस तरह से हमने गलत अर्थ कर लिया। अभी हम ये भी नहीं जानते कि हाथी के कितने नस्ल होते हैं।
कुछ लोग जानते होंगे हाथी की कितनी प्रजातियां होती हैं। एक दंता हाथी होता है, वो नर होता है पर उसकी एक ही खीस निकलती है, दो नहीं निकलती। मुकना हाथी होता है, वो नर होता है पर उसको एक भी खीस नहीं रहती, वो दांत रहते हैं ना खीस, उसे मुकना कहते हैं, उसे एक दंता कहते हैं। और एक ऐसे हाथी होते हैं जिनकी दो खीसें निकलती हैं। ऐसी भी नस्ल है कि जिसको चतुर्दंता, दो तो निकलते हैं पर एक एक में से फिर दो दो हो जाते हैं। जैसे सांभर को देखा होगा, एक सींग में से 4-5 सींग बन जाते। तो समुद्र के रास्ते से भारत में बुलाए गए थे महाराज दशरथ के द्वारा रामचंद्र जी के उस राज तिलक के उत्साह। तो हमने समझ लिया कि पानी में से। हमारे देश में अच्छी नस्ल का घोड़ा नहीं था। उच्च श्रवा मुझे जानो अश्वों में अमृत भर। उच्च श्रवा वो अरब देश जो है, अरब देश के जो अच्छे ऊंची नस्ल के घोड़े होते हैं वो अरब देश से आए थे। पर अरब देश से आने में समुद्र मार्ग से आएंगे और समुद्र में से अब किनारे उतरेंगे भारत में। हमारे देश में एक ऐसा समय आया कि सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय जर्सी है इस समय। तो जर्सी आकाश से आई थी। आकाश से आई थी का ये मतलब है कि हॉलैंड देश में, विलायत में उसकी नस्ल बनी थी। जब वहां से भारत में लाई गई तो हवाई जहाज पर चढ़ा के उड़ा के लाए और भारत में उतर ली। तो आकाश मार्ग से आई कि आकाश में कोई गौशाला है। ये विचार छोड़ दीजिए। देश विदेश से ऊंची नस्ल की चीजें बुलाई थी राज तिलक के उत्सव में, पर वो राज तिलक नहीं हुआ, इत्यादि इत्यादि बातें। जो भैया जो आएंगे आप बैठा लेना ठीक। फिर दूसरी बात आती है, जो बात आती है इस समय में हमारे देश। सुनिए आप लोग, ध्यान लगाइए। तो लोग बैठा ली, उनको बैठा लो आदर से, वो चले गए थे, ठीक है। इस तरह से अनेक चीजें ऐसी हैं जो देश विदेश से आती हैं और कुछ आज हवाई जहाज से लाते हैं और आकाश मार्ग से आके अपन धरती में उतार लेते। तो आकाश में कोई गौशाला नहीं बनी है। उसी में से बहुत सी चीजें निकली। विदेश से बहुत सी चीजें आती हैं, कोई आकाश मार्ग से आती हैं वायुयान के द्वारा अपनी धरती में उतरती हैं, कोई जलयान से समुद्र मार्ग से आके उतरती। हमारे देश में जब चिकित्सा विज्ञान नहीं था, वे संक्रामक रोग होते थे जिन्हें टेटेरिस कहते हैं, जिसे कॉलरा कहते हैं, जिसे कुछ भी कहते हैं, बड़े बड़े टेटेरिस, कैंसर कहते हैं। अपने देश में उनका कोई इलाज नहीं था, जिसे स्मॉल पॉक्स कहते, बड़े बड़े फुक्के वाली माता निकलती थी। हम माई के दीवारे पे जाके हाथ जोड़ते थे कि माई हमारे आदमी के हाथ और आंखें मत बिगाड़ना, हम तुम्हें जबारे रखेंगे, ये रखेंगे, उतरते। तो इस तरह से इलाज ठीक नहीं होता था। तो ये भरद्वाज वंशज भाव प्रकाश नाम के ग्रंथ में लिखा है कि तुम्हें जबारे रखेंगे, ये रखेंगे, उतरते। तो इस तरह से इलाज ठीक नहीं होता था। तो ये भरद्वाज वंशज भाव प्रकाश नाम के ग्रंथ में लिखा है कि भरद्वाज वंशज एक आदमी को स्वर्ग में भेजा गया कि तुम स्वर्ग में जाओ, जिन रोगों के कारण का हमें पता नहीं है वहां से सीख के आओ। तो स्वर्ग में गया, हमने समझ लिया। तो उस किताब में लिखा है हिमालय पृष्ठभूमि स्वर्गा। हिमालय के पहले पार, जो बहुत ऊंचा पार, उसके पहले तरफ की जो भूमि है वो मध्य एशिया है। वो कला कौशल से संपन्न था, सब प्रकार के आविष्कार थे। तो भरद्वाज वंशज एक व्यक्ति को स्वर्ग भेजा गया। तो उसमें लिखा है हिमालय पृष्ठभूमि स्वर्ग। हिमालय के पहले तरफ की भूमि जो है वो सब प्रकार के कला कौशल संपन्न थी। तो चिकित्सा विज्ञान समझने के लिए भेजा। कोर्स था 2 वर्ष का, उपाधि मिलती थी धन्वंतरी की। जब 2 वर्ष उसने पढ़ लिया तो परीक्षा दी, परीक्षा में पास हो गया अच्छे नंबरों से, तो उसको धन्वंतरी उपाधि मिली।
धनवंतरी जब उपाधि मिली तो उस समय गुरु शिष्य से कुछ मांगता नहीं था। आज तो गुरु पहले ठहराव कर लेते हैं। उपाधि क्या मिल गई? धनवंतरी। उपाधि रहती, उपाधि मिलती। तो जब धनवंतरी अपने देश को लौटने लगा तो उसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी क्या सेवा करूं? गुरु नहीं मांगते थे। तो उनके गुरुजी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आयुर्वेद पशस्त्वं तुम लोकोपकार हेतुवे सर्व प्राणी दया तीर्था सर्वलोक महामकात। मैंने तुम्हें चिकित्सा विज्ञान पढ़ाया है, जो रोगों का पता नहीं था तुम्हारे देश को, उन देशों के क्या है निदान समझाए हैं, लक्षण समझाए हैं, डायग्नोसिस और सिम्टम्स समझाए हैं, उनकी दवाइयां बताई हैं। इसलिए जब ये चलने लगा धनवंतरी उपाधि पाके, भरद्वाज वंश का आदमी, तो उसने कहा गुरु जी क्या सेवा करूं? तो उन्होंने कहा कि आयुर्वेद पठस्त्वं तुम लोकोपकार हेतुवे सर्व प्राणी दया तीर्था सर्वलोकिक महामका। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बड़े बड़े संक्रामक रोगों से जो दवा करके उनको आरोग्यता दोगे, बीमारी से छुड़ाओगे, तो तुम्हें तीर्थों के समान और महायज्ञों के समान लाभ होगा। इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये निःशुल्क दवा करना, तुम निःशुल्क दवा करना। तब धनवंतरी जब वहां से चला, हिमालय पार से चीन के रास्ते से आया, तो स्टीमर में अगन बोट में पानी के जहाज से चल के आया, और कार्तिक बद्ध तेरस के दिन पानी में से, समुद्र में से भारत के किनारे निकला। इसलिए लोग कहते हैं कि धनवंतरी भी समुद्र में से निकला। अरे चलेगा तो चलेगा उसका पानी का जहाज, और उसमें बैठ के, पर कार्तिक बद्ध त्रयोदशी के दिन समुद्र में से, पानी में से भारत की, तो समुद्र में से तो निकला गया, समुद्र में पैदा हुआ था वो। इस तरह से हमने सब गलत समझ लिया। ऐसे 14 रत्न निकले थे, जीवित भी निकली, कोई ब्रह्मा निकली, कोई मनोयंकर निकली, कुछ धनवंतरी निकले, कुछ निकले। तो इस तरह से समुद्र मंथन, ये विश्व ही समुद्र है, इसमें ऊंची ऊंची चीजें आज भी मंथन होती। जैसे हम एक प्रदर्शनी लगाते हैं, कहीं कोई भी प्रदर्शनी लगाई जाए, गोभी के फूल की लगाते हैं तो बहुत कितनी बड़े आते हैं, दूसरे जगह से आते हैं, दूसरे प्रांतों से भी आते हैं प्रदर्शनी में। तो फिर रेलगाड़ी पर रख के लाएंगे तो कहेंगे वो गोभी का फूल रेलगाड़ी से आया, पर वहां से आएंगे तो रेल में रख के लाएंगे और प्रदर्शनी में रखेंगे। पानी में से नहीं निकले सब। तो समुद्र मंथन का मतलब है ये विश्व ही समुद्र है। ऊंची ऊंची नस्ल की ऊंची ऊंची चीजें जो हैं वो देश विदेश से बुलाई गई थी, और उस समय निष्ठता से काम हो रहा था। इस तरह से ये सारी बातें थी। तो आज भी धनवंतरी जयंती हम कार्तिक बद्ध त्रयोदशी को मनाते हैं, तेरस को मनाते हैं, कार्तिक की कृष्ण पक्ष की तेरस को। दूसरी बात ये आई कि ये छोड़ दीजिए कि न पानी में कोई गौशाला बनी है, न पानी में कोई हाथी पैदा होते, न पानी में कोई आदमी पैदा। ये पानी के रास्ते से आके जमीन में उतरे देश में हमारे। ये भागवत को पढ़ के अच्छी तरह समझ लेना, और इसके मनगढ़ंत अर्थ अनर्थ हम करते गए, और वो हम समझदार नहीं थे, हम मानते गए। उसके गाना भी बनते गए, ढोलकी भी बजती गई, और नाचने गाने भी लगे, और ज्ञान भूल गए। तो अर्थ बिना पोथी, दीपक बिना बाती, और आचरण बिना भक्ति, बुद्धि है ओछी व्यर्थ अहंकार। पोथी तो पढ़ते हो पर अर्थ नहीं जानते। अर्थ बिना पोथी, दीपक बिना बाती, दिया तो है और तेल है पर बाती नहीं है, तो काय को उजेड़ हो जाए। और आचरण बिना भक्ति, हम नाना प्रकार के बाल बढ़ाए हैं, सिर उठाए हैं, तिलक लगाए हैं आदि आदि, पर आचरण नहीं करते हैं, ठगों जैसा व्यवहार करते हैं, छल कपट का। तो जो आचरण नहीं करता और भक्त बनना चाहता तो उसकी बुद्धि पशुओं के समान है, उसको मनुष्य बुद्धि बनाना चाहिए, विवेक बुद्धि बनाना चाहिए। ये मथा समुद्र नारायण ने 14 रत्न लिए निकला है। दूसरी बात ये थी भागवत के 8 स्कंद तक का आज हम वर्णन करेंगे, कल से 9वां स्कंद होगा,
और 10वें स्कंद में परसों से कृष्ण जी का जीवन चरित्र हो जाएगा, तो 12 स्कंद तक जाएगा। उसमें ये हुआ कि देवों और दानवों में हमेशा युद्ध होता था, राक्षसों में और सज्जनों में। देव कहते हैं भक्ति से और सदाचार से और ईमानदारी से चलने वाले व्यक्ति, देवी संपत्तिवान। देवी स्वभाव वाले जो महात्मा पार्थ वे मुझे अनन्य भाव से सेवें आदि अव्यय जान के। देवी स्वभाव वाले उन्हें कहते जो विश्वरूप परमात्मा को जानते हैं और विश्वरूप परमात्मा के साथ सच्चाई के साथ सेवा में व्यवहार करते। और ढका है ज्ञान माया से आसुरी वृत्ति हो चुकी, ये नराधम दुराचारी निर्मुख को नहीं बने, वे इस संसार को ठगते हैं। तो देवों और दानवों में हमेशा युद्ध होता था। वो दानव तो जीत जाते थे, देव हार जाते थे। सैकड़ों बार युद्ध देव दानव, ये भागवत में 8वें स्कंद में लिखा हुआ। जब ये सोचा गया कि हमारे पास भी धन बहुत है, हथियार बहुत हैं, खाद्य सामग्री बहुत है, संगठन भी बहुत है, और जब हम युद्ध करते हैं तो दानव जीत जाते हैं राक्षस, और हम देवी संपत्तिवान हार जाते हैं। सबने मिलकर सोचा कि कारण का पता चलाओ, तो बोले भगवान विष्णु के पास चलो। वे कश्यप जी के पुत्र थे। जब भगवान विष्णु के पास गए तो उनसे कहा कि हमारी एक समस्या हल कर दो। सैकड़ों बार युद्ध हो गया, हमने खूब हथियार इकट्ठे किए, खूब खाद्य सामग्री इकट्ठी की, खूब संगठन बनाया फौज का, खूब ट्रेनिंग दी, और लड़ाई हुई तो वो दानव जीत गए, हम हार गए। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि हंत ब्रह्मण अहो शंभो हे देवा मम भाषितम सुताव हिता सर्वे से तथा सुरा। हे ब्रह्मा, हे शंभु, हे देवगणों, मैं जो कुछ कहता हूँ मेरे ज्ञान को अच्छी तरह समझ के गांठ में बांध लेना, यानी ये ज्ञान भूलना मत। हंत ब्रह्मण हो शंभो हे देवा मम भाषितम श्रुतावहिता सर्वे, सुनो मैं तुम सबके हित की बात कहता हूँ। अरे वो अपनी संदेह सत्कार अर्थ गौरवे, अभी जाके तुम अपने शत्रु दानवों से हाथ जोड़ के नमन करके संधि कर ले और कहना अब हम कभी नहीं झगड़ेंगे, तो वो निर्भय हो जाएंगे, ये हमेशा के लिए हार गए। और गुप्त रूप से खूब तैयारी करना, पहले से जब चौगनी तैयारी हो जाए तो तुम लड़ना मत। सहायान मया देवा, फिर आके मेरी सराय और फिर लेना। जब चौगनी तैयारी हो गई, पहले से हथियारों की, खाद्य सामग्री की, फौज का संगठन, ठीक है, तो फिर विष्णु भगवान के पास गए, हमारी चौगनी तैयारी हो गई, पहले से चौगनी हथियार, चौगनी फौज और चौगना खाद्य सामग्री सब कुछ है, ठीक है। तो एक एक बात को पूछा विष्णु भगवान ने, पूछते पूछते सब बताया। अंत में विष्णु भगवान ने पूछा भागवत के 8वें स्कंद में कि छुआछूत मिटी के नहीं, बोले ये नहीं मिटी तो भगवान कहते हार जाओगे, नरम देहर, ये रखी भागवत। इतनी बात में हमारा संगठन टूट गया, एक संगठन हो जा। तो दरअसल में आज हम हारते क्यों जा रहे हैं? देखो, अच्छाइयां सबसे लेना चाहिए और कुरीतियां और बुराइयां खुद की छोड़ना चाहिए। आज हमारे देश में 3 प्रबल मत हैं, एक ईसाई है, एक मुसलमान, एक हिंदू है। ये 3 हमेशा झगड़ रहे हैं कि भारत पर कब्जा कौन कर रहा है, ठीक है, ठीक है, 3 प्रबल मत हैं। तो अच्छाइयां दूसरों को भी समझो। ईसा मसीह को हुए 2010 वर्ष हो गए, 2010 ईस्वी सन चल रहा है। इस संसार में जितने ईसाई हैं उनसे पूछो कि आप धर्म को मानते हो, वो कहें मानते हैं। कौन सा धर्म मानते हो? वो कहें ईसाई। और तुम कहना कौन सा ईसाई? तो वो कहते कौन सा ईसाई, क्या सारी दुनिया के ईसाई एक। और तुम ईश्वर को मानते हो कि नहीं? मानते हैं, हमारा गॉड एक, ठीक है। और क्या करते हो कि हमारी किताब एक है बाइबल,
2010 वर्ष हो गए, उनके धर्म की किताब एक ही है बाइबल, दूसरी किताब नहीं बन सकती, नहीं तो फांसी पे चढ़ा दिए जाओगे। घर घर किताबें नहीं बनती। तो एक ही गॉड को मानते हैं, विश्व रूप परमात्मा, और एक ही ईसा मसीह का नाम लेते हैं। 2010 वर्ष हो गए, उनके भी हजारों पोप हैं, बड़े बड़े ईसाई नेता नहीं मानते, उसी का नाम लेते हैं। एक ईसा मसीह, एक ही बाइबल, एक ही गॉड। और सारे दुनिया के ईसाई एक। कौन से ईसाई? कौन से में क्या मतलब? ईसाई हैं। हम किसी से पूछें कि आप धर्म मानते हो, वो भी कहेंगे मानते हैं। कौन सा धर्म मानते हो? इस्लाम, मुसलमान। कौन से मुसलमान? अरे कहते कौन से में क्या? दुनिया में जितने 6 महाद्वीप हैं, मुसलमान एक है। उनके फिरके अलग होंगे, मुगल होंगे, तुगलक होंगे, खिलजी होंगे, गौर होंगे, पर उनका एक। ये 1500 वर्ष हो गए पैगंबर मोहम्मद को, 15वीं सदी चल रही है, एक ही मोहम्मद को पुकारते हैं मस्जिद पर चढ़ के। दूसरा कोई मुसलमान नहीं आ सकता नेता बन के। और एक ही किताब है कुरान, दूसरी किताब नहीं बन सकती। अगर सड़क पर खड़े होकर कह दे कि कुरान में कुछ गलती लिखा है तो घर नहीं पाओगे, वही मार डालेंगे। और एक ही देवता मानते हैं, खुदा। देख लो। परंतु हम किसी से पूछें कि आप धर्म को मानते हो, वो कहेंगे मानते हैं। कौन सा धर्म? हिंदू। कौन से हिंदू हो? तेली हो के कुमार हो, कुर्मी हो के मोची हो के धोबी हो। देखो अब कौन से हिंदू हो ये? अरे हिंदू एक, जब धर्म का नाम एक है, मुसलमान तो एक है मुसलमान। एक ही खुदा, एक ही कुरान और एक ही मोहम्मद। नहीं बन सकता। 1500 वर्ष हो गए, यहाँ तो ये झगड़ा मचा है। हम आप किसी से पूछें कि धर्म के मानते हो, तो ये लोग कहेंगे मानते हैं। कौन सा हिंदू? तो भैया कौन से हिंदू हो तुम? कुर्मी हो कि तेली हो कि धोबी हो कि कुम्हार हो कि क्या हो तुम? मोची हो ये। और फिर कुर्मी तेली को, तेली कुम्हार को, कुम्हार तो आपस में छूटे नहीं, पानी नहीं पीते एक दूसरे, तो ये टूटेगा नहीं और क्या होगा? तो ये विष्णु ने कह दिया। सैकड़ों बातों का इंटरव्यू किया, पर आखिर में पूछा क्या कि तुम्हारा छुआछूत मिटी के नहीं? तो ये देवों को कहना पड़ा कि नहीं मिटी। तो विष्णु जी ने कह दिया हार जाओ। खूब ध्यान में रखना। और ये साक्षी रखी है भागवत, और भागवत सप्ताह सैकड़ों वर्ष से हम सुन रहे हैं, और वो सुना रहे हैं। और क्यों लुका रहे ये बातें? आज हमें होश में आया है, आज हमें होश में आया है। ये जो आरएसएस है हमारा संगठन, हम किसी संगठन की बात नहीं करते। उनका कहना है कि चाहे कुम्हार हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे तेली हो, चाहे धोबी हो, जब वो नाम लिखे तो हिंदू लिखे। जैसे किसी का नाम रामेश्वर है तो रामेश्वर कुर्मी ना लिखे, रामेश्वर हिंदू लिखे। किसी का नाम सुरेश है तो सुरेश धोबी ना लिखे, तो सुरेश हिंदू लिखे। क्योंकि हिंदू है तो हिंदू लिखो ना, नहीं तो हिंदू का आएगा तुम। पर हमारी मजहब में देखिए कि हमारी बहनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, ऐसे ऐसे जाली चले लोग कि हम तो चले जाते हैं अपने काम में, वो घूमते रहते। जब रविवार का दिन आया, सूरज रविवार जानते हो, इतवार रविवार, तो वो कहते हैं कि बहनों, हे भाइयों, आज सूरज भगवान का दिन है, आज तो उपवास करना पड़ेगा। आज उपवास करो तो सूरज भगवान बहुत प्रकाश देंगे बुद्धि को। तो वो सूरज के इतवार के रविवार के दिन भूखे बैठे हैं। दूसरे दिन का आ गया सोमवार। अरे सोमवार को तो उपवास करना पड़ेगा, ये चंद्रमा का दिन है। अरे सोम, उसके दिन उपवास करना पड़ेगा तो शांति मिलेगी, शांति मिलेगी। सोमवार को बैठी भूखी प्यासी। मंगलवार का दिन आ गया तो कहते आज तो उपवास व्रत करना पड़ेगा, आज उपवास व्रत मत छोड़ना, आज छोड़ दिया तो आनंद मंगल मिलने वाला नहीं, आज मंगल को तो जरूर करना पड़ेगा। फिर बुधवार आ गया, देखो, तो वो कहती बुधवार को तो ऐसा करना कि वो दिन सवेरे से पानी भी मत पीना, निर्जला उपवास करना, तो बुद्धि को प्रकाश देगा बुधवार, अच्छी बुद्धि बढ़ेगी बुधवार को। फिर गुरुवार आ गया तो वो कि गुरुवार तो गुरु जी का दिन है, कौपे राखे गुरु जो कौपे विधाता, गुरु विरोध नहीं कोई लगता था। अरे ब्रह्मा भी उड़ जा तो गुरु जी बचा लेंगे, और गुरु उड़ गए तो ब्रह्मा भी नहीं बचा सकता। देखो ये पोथी में लिखा है तुम्हारे।
तो गुरुवार के दिन तो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, जोरदार पूजा करना पड़ेगी। सवेर से पानी मत पीना, कुछ भी मत करना। और शाम को इतना है कि जब पूजा करोगे गुरुवार को गुरुदेव की, वो साधारण पूजा नहीं होना चाहिए, कम से कम एक मुद्री सोने की जरूर गुरुदेव को देना पड़ेगा। हाँ, नहीं गुरु खुश आइए तो फिर क्या है, वाह वाह हो जाएगा। फिर शुक्रवार आ गया, नहीं शुक्रवार को मत छोड़ना, न सब 6 दिन की उपास भी बेकार जाएंगे। शुक्रवार को जरूर करना, सुख शांति मिलेगी। लो अब शनिवार आ गया तो बोले घबराना मत, शनि 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 धीरे धीरे शनिवार का भी निभाते जाना। तो फिर आ गया रविवार तो बोले आज सूरज भगवान का दिन, फिर उपास है। 8 ही दिन की किताब इधर ही घर में। कहो आप पढ़ लिख गई हो, भूखे रहने से कोई नहीं मिलता है, ईमानदारी के कर्म करने से मिलता है सब। स्मरण मम भूला सो बेईमान। फिर मथुरा घूमे, वृंदावन घूमे घूमे जीव जहान। क्या सुन रही हो आप, क्या नहीं सुन रहे हम हमारे भाई। क्या हम रोज ये कहते हैं कि एक दिन में लंकाधिपति रावण उत्तम कुल का ब्राह्मण था, एक दिन में शंकर जी की 3 बार पूजा करता था। सवेरे उठा, नहाया, शंकर जी की पूजा की, निकल गया। जिसकी सुंदर बहन बेटी देखी छुड़ा लाया, धन देखा लूट लाया। लोग देखते रहे, कपते रहे, और किसी ने छेड़ा खाना तो पकड़ के कैद खाने में डाल दिया, न मार डाला। दोपहर को आया तो स्नान करके फिर भगवान शंकर की पूजा की, थोड़ा आराम करके दोपहर बाद निकल गया। तो फिर देव यक्ष गंधर्व नीलकंठ नाग कुमारी जीत बरी निज बाहुबल बहु देवताओं की, यक्षाओं की, नागों की, देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी सुंदर बहन बेटियां जीत बरी ने छुड़ा लाया और उनके बाप महतारी को जेल में डाल दिया। जब रावण मरा था, रावण का युद्ध 13 दिन हुआ। वाल्मीकि रामायण में 13वें दिन जब रावण मरा, तब रामचंद्र जी ने कहा कि जो सैकड़ों कैद खाने में पड़े हैं रावण के, पहले उनको बुला के मेरे सामने खाना खिलाओ, तब मैं खाऊंगा, नहीं तो बाद में नहीं। बंधु भेद गए, लंका टूटे, सुरनर नाग बंद से जो सांप नहीं पड़े थे उसमें। बताओ भैया ये धर्म कैसे बचेगा।